विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु केंद्र सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे के विषय में पंजाब राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा। गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वयं राम जन्मभूमि की हालत क्या है, क्योंकि उस समय तक राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा जा चुका था, उन्होंने उसका वर्णन किया। तो हिंदू समाज का संकल्प है, ये संकल्प विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, हिंदू समाज का है कि वहां पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम सन 1950 से कोर्ट में, फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड वी आर इन कोर्ट। जो लोग ये कहते हैं हमें न्यायपालिका की माननी चाहिए, ये उनको ध्यान में रहना चाहिए कि हम 1950 से कोर्ट और पिछले 10 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में, कब तक प्रतीक्षा करेंगे? एक माध्यम कोर्ट था जिसमें हमारे हाथ केवल और केवल तारीखें लग रही हैं, तारीख पर तारीख और कुछ नहीं हिंदुओं के हाथ में लगा। दूसरा माध्यम वार्ता का हो सकता था, वार्ता के दसियों बार प्रयास हुए हैं। नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, ऐसे कुछ नाम तो मैं आपको गिना सकता हूं जिन्होंने वार्ता के प्रयास किए। और स्वयं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा अगर आप लोग वार्ता करते हैं तो मैं इसमें पहल करवा सकता हूं। तुरंत मुस्लिम पक्ष ने कहा जुडिशरी का काम वार्ता कराना नहीं, जजमेंट देना है। और वो जजमेंट मानेंगे कि नहीं, हम सबको मालूम है उनका इतिहास क्या है। तो इसलिए वार्ताओं का रास्ता बंद हो गया। जुडिशरी का रास्ता बहुत लंबा, हम सफर तय कर चुके हैं और कब तक जाएंगे कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास समय है सुबह 4 बजे भी सुनवाई करने का, याकूब मेनन के मामले में रात को 2 बजे भी सुनवाई करने का। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि डे टू डे सुनवाई कीजिए, जो आपकी इच्छा है वो निर्णय दीजिए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, रडार सर्वे हो चुका है, खुदाई हो चुकी है, सबूत सारे मिल चुके हैं और उन सबूतों के आधार पर सिद्ध हो गया है कि वहां राम जन्मभूमि का मंदिर था। किस चीज का इंतजार है? लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मानकर जल्दी सुनवाई नहीं की। तो अभी दिल्ली के अंदर भारत के संतों की उच्चाधिकार समिति, जिसको हम अंग्रेजी में हाई पावर कमेटी कहते हैं, उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया। अब बहुत हो गया, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते और केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि वो जल्दी इस विषय में कानून बनाए। केवल यही मार्ग बचता है। स्वयं भाजपा का भी ये रेजोल्यूशन है पालमपुर का, जिस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने लिखा है रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, लेजिस्लेशन लाना ही एकमात्र रास्ता है जो उचित है। जब उनका भी कमिटमेंट है और हिंदू समाज भी मांग कर रहा है तो अब केंद्र सरकार को और विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए पूज्य संतों ने यह अपील किया है केंद्र सरकार को कि आप जल्द ही कानून बनाकर इस विषय का समाधान किया जाए। कुछ हमारे राजनीतिक पार्टियों के मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर सकती है। हमने उनसे अपील की कि आप आगे आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, वो प्राइवेट बिल लेकर आए, हम सरकार से आग्रह करेंगे उनका समर्थन करें, फिर तो कोई पॉलिटिक्स नहीं रह जाएगी, सब मिलकर बनाएंगे, पूरा देश एक कॉन्सेंसस के आधार पर चलेगा और यही एकमात्र मार्ग सबसे उपयुक्त बनता है जिसमें देश के अंदर किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं। क्योंकि जुडिशरी का निर्णय भी जो हारेगा पक्ष वो यही मानेगा हम हार गए। ये देश में रहने वालों के लिए हार जीत का विषय नहीं है। राम जन्मभूमि की लड़ाई राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोध है। कौन बाबर के साथ खड़ा है, कौन बाबर के विरोध में खड़ा है, कौन राम के साथ खड़ा है, विषय मात्र इतना है। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में न देखें और इसको केवल और केवल इसी रूप में देखकर कि कानून बनाकर मामले का समाधान करें। हमने तय किया था कि हम राज्यपालों से मिलेंगे और राज्यपालों से मिलकर हम उस प्रदेश की ओर से, वहां की जनता की ओर से एक ज्ञापन देंगे और अगला स्टेप हमारा होगा नवंबर महीने के अंदर
नवंबर महीने के अंदर हम देश के सभी सांसदों से मिलने वाले हैं। ऑल एमपीज ऑफ द कंट्री, उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर उनसे मिलेंगे। पहले बड़ी सभाएं होंगी, उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन, मास डेलीगेशन 50, 60, 100 लोगों का, वो राज्य उनसे मिलेंगे सांसद से, किसी भी पार्टी के, और उन सबसे अपील करेंगे कि आप केंद्र सरकार को अनुरोध करें कि कानून लेकर आए। किसी और पार्टी के हैं तो उनसे कहेंगे इस बिल का आप भी समर्थन करें या आप स्वयं लेकर आए। और फिर उसके बाद दिसंबर में हम पूरे देश के अंदर एक बड़ा जन जागरण का कार्यक्रम करेंगे। हर बड़े मंदिर में, हर बड़े पूजा स्थल के ऊपर, हर घर में भी उस घर की परंपराओं के अनुसार, उस धार्मिक स्थल की परंपराओं के अनुसार, मानो कोई जैन है वो नवकार मंत्र का जाप करता है, कोई आर्य समाजी है वो अपने यहां गायत्री मंत्र का जाप करता है, कोई भी जिसकी पूजा पद्धति है उसके अनुसार अनुष्ठान करें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि केंद्र सरकार को ये ताकत दे कि वो बहुत जल्दी वहां पर कानून बनाकर मंदिर का मार्ग प्रशस्त करे। उसके बाद में यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो हमारा धर्म संसद प्रयाग के अंदर कुंभ के मौके पर 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाली है। उसके अंदर देश भर के लाखों संत इकट्ठे आए। हम अब तक का अनुभव उनके सामने रखेंगे। यदि तब तक कानून नहीं बनता तो आगे क्या करना है, ये धर्म संसद में पूज्य संत तय करेंगे, जिनको विश्व हिंदू परिषद लागू करेगा। अगर कोई कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की थी कि आप चुनाव के बाद में जजमेंट दीजिए। उन्होंने चुनाव से जोड़ा था, हमने नहीं। हम तो एक निश्चित प्रक्रिया से आगे चल रहे हैं। चुनाव आ भी सकता था इस बीच में और नहीं भी। चुनाव देखकर हम अपना शेड्यूल तय नहीं। ऐसा है कि ये प्रतिशत की घोषणा करना केवल एक ज्योतिष का काम हो सकता है। हमारा काम कोशिश करना है। हम हर एक से मिलेंगे, हर एक से समर्थन मांगेंगे और यहां तक कि कांग्रेस से भी कहेंगे। स्वयं राजीव गांधी ने आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं भी चाहता हूं लाभ वहीं पर। तो इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस से भी हम अपील करेंगे कि राजीव गांधी ने जो कहा था उनको पालन करें, क्योंकि उन्होंने ही ताला खुलवाया, उनके समय पर ही शिलान्यास हुआ था और उन्होंने ही कहा था मैं राम राज्य लेकर आऊंगा। ये अयोध्या में जब कैंपेन शुरू किया था तो उनका भाषण था। इसलिए हम सब दलों से कहेंगे। एक ये नवंबर में पर डिमोलिशन की एनिवर्सरी भी है, उसी के तहत तो नहीं ये कहीं एमपी से मिलने का प्रोग्राम शुरू हो रहा? नहीं, उसको इससे ना जोड़े। एमपी तो पहले मिल लेंगे नवंबर के महीने में, वो दिसंबर में, वो 6 दिसंबर को। उसके साथ हम जोड़कर इसे नहीं देख सकते। और वो डिमोलिशन नहीं था, वो एक तरह का राष्ट्रीय जागरण था, राष्ट्रीय गौरव था। तो इसलिए वो भी स्वाभिमान का विषय है, कोई और नहीं। तो जन जागरण जो हो रहा है वो उसी के मद्देनजर हो, उसको ध्यान में रखकर नहीं। वो तो बीच में तारीख आ रही है, बीच में गीता जयंती भी आ रही है, बीच में और कार्यक्रम भी आ रहे हैं। उस दिन स्पेसिफिक, उस दिन भी कुछ इवेंट होएगा आपका? वो रहेगा, हर साल की तरह से रहता है। राहुल जी तो बहुत धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, मानसरोवर भी चलेंगे वो और कई मंदिरों में। और राहुल जी क्या कोई औपचारिक न्योता मिलेंगे अयोध्या? और राहुल जी उन्हीं का खास आदमी कल एक बयान देता है कि जो राम मंदिर बनाना चाहता है वो अच्छा आदमी नहीं। तो उनको पहले स्पष्ट करना चाहिए क्या राजीव गांधी के बारे में उनकी यही राय है? वो भी तो यही चाहते थे। और अब बयान शशि के देने से नहीं चलेगा काम, अब बयान देना पड़ेगा राहुल गांधी को। क्या वो अपने पिता को अच्छा हिंदू मानते हैं या नहीं, ये निर्णय उनको करना है। सर मेरा क्वेश्चन है, इसको पॉलिटिकलाइज क्यों कर रहे हैं? Why not to go in the public? हम तो स्वयं कह रहे हैं, हम सबसे इसको पॉलिटिकलाइज भी करना बिल्कुल नहीं चाहिए। करना राहुल गांधी चाहते। कहेंगे मोदी, लेकिन क्या हम नरेंद्र बिल्कुल मोदी नहीं करना चाहते? सवाल ही नहीं है। ये हमारा एक धारणा का विषय ये है। इशू पॉलिटिकल है भी नहीं, ये इशू केवल सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस पर राजनीति करेगा, जब एक वकील ने खड़े होकर वहां पर कहा कि इसका जजमेंट बाद में दीजिए, या और मुद्दे लाकर इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल वो कर रहे हैं। और एक पॉलिटिकल सवाल का जवाब तो पॉलिटिकल भी दिया जा सकता है। हम चाहते हैं सभी पार्टी हमको सपोर्ट करें,
नहीं। 16 करोड़ लोगों ने भारत के राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस के एक मंत्री दाऊद दयाल खन्ना, उन्होंने ही मुजफ्फरनगर के अंदर जनसभा करके राम जन्मभूमि का मुद्दा सबसे पहले 1982 में उठाया। पंजाब के इसीलिए मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। हम हर एक को आइसोलेट करके नहीं देखना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते। सुप्रीम कोर्ट रुक गया, एक दिन तक इंतजार किया, क्यों? केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ले आए उससे पहले, और उस ऑर्डिनेंस को उन्होंने स्वीकार किया। नंबर 2, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इंदिरा गांधी का समय आपको ध्यान में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तब इंदिरा गांधी वो संसद जो उसकी मधुआ संसद थी, केवल कांग्रेस के ही सांसद थे, उन सांसदों के बीच में उन्होंने कानून बनाया और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर कोई केस नहीं बन सकता, कोई मुकदमा नहीं चल सकता, ऐसा एक कानून 42वें संशोधन के अंतर्गत बैक डेट से लागू करने के लिए लाया गया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया। ऐसे 85 उदाहरण मैं दे सकता हूं कि सब विदाइश रहते हुए भी अध्यादेश लाया गया या संसद में कानून बनाया। हम यही मांग कर रहे हैं और इसी विश्वास के साथ कर रहे हैं, वो लाएंगे। वो सेंसिटिव इशू है ना, है सेंसिटिव इशू है ही। है। और ये सेंसिटिव केवल कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सेंसिटिव हिंदू समाज की भावनाओं से, क्योंकि 1528 से जिस दिन मंदिर टूटा था, हिंदू समाज निरंतर लड़ रहा है। तो इसलिए सेंसिटिव उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे लिए संकट है। इस अवसर पर स्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज, स्वामी श्यामानंद जी महाराज, आचार्य स्वामी ऋषि राज शास्त्री जी महाराज, कर्नल धर्मवीर, विजयपाल, हरेंद्र अग्रवाल, प्रदीप मिश्रा, रविंद्र तलवार, मामराज मित्तल, रजनीश अरोड़ा, गिरिवर शर्मा एवं सुरेश राणा उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी